इस वीडियो में भैया हम आप लोगों को निश्चित समाकलन से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हल करना सिखाएंगे जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। देखें, जिनमें प्रथम सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये आई बराबर समाकलन 2 से 8 mod x माइनस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये है mod x माइनस 5, जिसका हम सामान्य विधि से भैया समाकलन नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को देखें कैसे हल करेंगे। ये दिया हुआ है i बराबर 2 से 8 लिमिट है और mod x माइनस 5 dx है। देखें भैया, इसकी हम तुलना कर लेंगे। i बराबर a to b f(x) dx। हम इससे तुलना करने पर हमको प्राप्त होता है, देखें a बराबर देखें भैया कितना है, 2 है, और b बराबर देखें b बराबर 8 है, और f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर हमारा फलन मॉड में लिखा हुआ है जो कि प्लस माइनस का होगा, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिए हैं बाहर, और x माइनस 5 ऐसे ही लिख दिया, ये प्लस माइनस लिख दिया। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए देखें, सूत्र होता है a to b f(x) dx बराबर a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। लेकिन अब यहाँ पर देखो, एक f(x) प्लस का होगा और एक f(x) माइनस का होगा। कौन सा f(x) प्लस होगा, कौन सा f(x) हमारा माइनस होगा। इसको हल करने के लिए देखें क्या करेंगे, कहाँ पे हम प्लस रखेंगे और कहाँ पे माइनस रखेंगे। इसके लिए इस ओर देखें भैया, जो ये अपना फलन है x माइनस 5, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x बराबर आएगा 5, यही हमारा कहलाएगा c, जो कि a to c जो लिखा हुआ है ये c की वैल्यू आ गई। अब हम इस c से तुलना करेंगे a और b की। यदि जहाँ पे भैया c बड़ा हो गया x से, x का मतलब है ये जो लिमिट है ये दोनों ये x के मान हैं। यदि यहाँ पर c का मान जहाँ पे बड़ा होगा भैया x से, वहाँ पर हम माइनस यूज करेंगे, और जहाँ पे c छोटा होगा x से अर्थात x बड़ा होगा, वहाँ पर भैया प्लस यूज करेंगे। इस फार्मूले को यहाँ पर अपनाएंगे। देखो अब यहाँ पर a का मान देखो 2 रखने पर ये 2 रख दिया, c का मान भैया देखो 5 है, 5 रखा, और एक f(x) हमने फलन पहले ऐसे x माइनस 5 नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखें, ये देखो भैया x का मान लिखा हुआ है और ये c का लिखा हुआ है। ये 2 है x का मान और ये c है 5। तो यहाँ पर देखो ये c का मान x से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम सामने फलन के सामने माइनस लगा देंगे, और आगे देखो प्लस c to b, c का मान देखें 5 है और b का मान देखें, b भैया ये देखो लिखा हुआ 8, और f(x) यहाँ पर प्लस वाला फलन हम नोट कर देंगे। अब दोनों ये फलन हो गए, एक जगह माइनस हो गया और एक जगह पर प्लस हो गया, ये x माइनस 5। अब इन दोनों का भैया हम ऐसे समाकलन कर देंगे। अब समाकलन बहुत ही सरल है। देखें, ये देखो भैया माइनस ऐसे ही लिखा, अब इसका समाकलन किया जाए तो x²/2 आएगा, और 5 का समाकलन करें तो 5x आएगा, जिसकी लिमिट 2 से ये 5 प्लस आगे देखो यहाँ पर भी x² आ जाएगा अपॉन 2, और 5 का समाकलन 5x हो जाएगा, जिसकी लिमिट क्या है 5 से ये 8 है। अब इसे हमको हल करना है और आंसर आ जाएगा। आगे देखो भैया कैसे हल होगा। अब पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, तो ये देखो माइनस ऐसे ही लगा लिया बाहर, अपर लिमिट रखो यहाँ पर 5 रखने पर ये हो जाएगा भैया 25
अपान 2 हो जाएगा, -5 यहाँ पर रखेंगे तो 5 की 5 से गुणा करने पर ये भैया 25 हो जाएगा। 2 रखें जब, अब माइनस ये 2 रखने पर देखो क्या होगा, ये 4 बटे में कितना 2, और ये माइनस का कितना आएगा 10 आएगा यहाँ पे रखने पर, और ये प्रथम ब्रैकेट ये हल कर दिया। आगे देखें, यहाँ पर पहले 8 रखो, 8 रखने पर ये भैया 64/2 आएगा, और यहाँ पर रखें तो माइनस ये 8 और 5 की गुणा करने पर 40 आ जाएगा। माइनस लगाएं यहाँ पर लोअर लिमिट, ये नीचे वाली लिमिट रखें, देखो 5 यहाँ पर रखने पर 25 आएगा, माइनस के साथ ये नीचे लिखने जा रहे हैं भैया 25/2 और माइनस ये 25, ऐसे ही ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें भैया, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा ये ऐसे, और यहाँ पर देखें 2 से ये इसको काट दें भैया तो ये 32 यानी 32 बार में कट जाएगा, तो ये बचेगा 32। यहाँ का इस ब्रैकेट का हल देखें, देखो भैया हर बराबर करके यहाँ से 25 की 2 से गुणा करने पर 50 से ये 25 घट जाएगा प्लस का, तो माइनस का क्या बचेगा 25/2 ये बचेगा, और ये भैया बाहर ये माइनस ऐसे ही। यहाँ पर देखो ये माइनस, अब ये देखो 10 से ये 2 घटा दो प्लस का, तो बचा माइनस का 8 बचा, जो कि इसको कर देगा प्लस, इसलिए हमने लिख दिया प्लस का 8। ये प्रथम ब्रैकेट हो गया। प्लस आगे देखें, यहाँ पर भैया देखो क्या बचा, ये 40 है माइनस का, और ये 32 है प्लस का, जिसको माइनस करने पर क्या बचा माइनस का ये बचा 8। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर बराबर किया जाए 50 और 50 से ये 25 घटा देंगे तो ये माइनस का 25 बचेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 25/2 ये बचेगा। अब यहाँ पे देखो इस माइनस से ओपन कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 25/2, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा। आगे देखो ये प्लस और ये माइनस कर देगा, -8 हो जाएगा। ये प्लस से ओपन करो यहाँ पर तो प्लस का 25/2 हो जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ने पर देखो भैया 25 आएगा, और ये दोनों -8 ये भैया कितना हो गया 16 हो गया। 25 से 16 घटा दें भैया 9 बचा। यही इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखो भैया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लिखा है I बराबर 0 to π/2 log 1 + tan x। इसका हमें भैया मान ज्ञात करना है। तो देखें भैया इसे कैसे हल करेंगे, हमने नोट कर लिया इसको हल करने के लिए, और इसको समीकरण भैया हमने फर्स्ट लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर हम प्रगुण 4 प्रयोग करेंगे। प्रगुण 4 देख लो भैया क्या होता है 0 to a fx dx बराबर, हम x के स्थान पर लिख सकते हैं, ये पहले 0 to a, ऐसे ही जो ये x होता है उसके स्थान पर ये अपर लिमिट a रख सकते हैं और -x कर देते हैं और dx। ये हमारा प्रगुण होता है 4 होता है। इसका हम यहाँ पर जब प्रयोग करें तब देखो सवाल हमारा क्या हो जाएगा 0 to π/4 log 1 + tan, और x के स्थान पर देखो अपर लिमिट रखेंगे ये π/4 और -x करेंगे, ऐसे ये हो जाएगा, और ये dx। आगे देखो भैया क्या होगा 0 to π/4 ऐसे ही log 1 +, अब ये लिखा हुआ है tan a - b का फार्मूला। तो tan a - b देखिए भैया क्या होता है tan a के स्थान पर π/4 माइनस tan b अर्थात x अपान 1 + ab होता है ab है हमारा यही tan π/4 है, और b है हमारा tan x है। ये हो जाएगा सवाल। आगे dx। अब आगे देखो भैया 0 to π/4 ऐसे ही log 1 +
यहाँ पर देखें 10π/4 45 होता है, जिसका मान 1 होता है, 1 लिख दिया, माइनस ये 10x ऐसे ही 10x अपान 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 10x बचेगा। ये हो जाएगा सवाल dx। अब यहाँ पर भैया इस 1 से हर बराबर करना है हमको, तो देखो सवाल क्या होगा, 0 to π/4 log ये 1 + 10x यहाँ पर आ जाएगा, 1 + 10x और ये सब ऐसे ही प्लस का 1 माइनस 10x और टोटल के अपान में आ जाएगा 1 + 10x आ जाएगा। अब प्रश्न इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पर देखें 10x प्लस का है और 10x माइनस का है, ये कैंसिल हो गया ऐसे। अब बचा क्या ऊपर, ये 1 और ये 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा। आगे देखो 0 to π/4 log ऊपर ये देखो हमने 2 लिख दिया, ये 1 और 1 जोड़ के, और नीचे 1 + 10x ऐसे ही dx। अब एक फार्मूला देखें लघुगणक का होता है log m/n, ये भैया बराबर होता है log m माइनस log n, जहाँ m हमारा भैया देखो 2 है, तो इस रूप में अब हम प्रश्न को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो log पहले ये 2 लिखोगे और dx ऐसे ही कर ले, माइनस 0 to π/2। अब ये नीचे वाला भैया log के साथ 1 + 10x ये ऐसे dx। अब सही से देखें, ये भैया पुनः फिर ये प्रश्न बन गया है जो कि i बराबर दिया गया था। देखो ये i बराबर लिखा था 0 to π/4 log 1 + 10x, ये प्रश्न था। तो इसको हम यहाँ पर नीचे जो आया है ये भैया, इसको हम i लिख देंगे। i लिखने पर इस i को दूसरी ओर इस i की ओर लाएंगे जब, तो ये i और इस i को जोड़ देंगे, ये माइनस का है, इस ओर आने पर ये प्लस हो जाएगा, 2i बन जाएगा ऐसे। 2i बराबर 0 to π/4 और ये बचा केवल log 2 कांस्टेंट है तो बाहर ऐसे लिख सकते हो, यहाँ बचा क्या 1 और dx। अब इसका समाकलन कर देंगे, 1 का समाकलन क्या होता है, ये log 2 भैया बाहर ऐसे ही, और 1 का समाकलन होता है x, जिसकी लिमिट लगी हुई है 0 to π/4। अब इसे हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो log 2 ऐसे ही, पहले भैया अपर लिमिट π/4 और -0 रखने पर 0 ही हो जाएगा, तो उसे छोड़ दें, ये इंटू में है इसे, तो बराबर आंसर आएगा, थोड़ा आगे लिखेंगे हम, 2i बराबर ये आया भैया log 2 और ये π/4। इंक्लाइज डेट यहाँ पर देखें भैया, ये 2 अपान में दूसरी ओर भेज दें तो i बराबर हो जाएगा π/8 log 2। ये आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए भैया, प्रश्न नंबर 3 लिखा है i बराबर समाकलन 2 + sin 2x अपान 1 + cos 2x और टोटल के इंटू में लिखा है e⁻x dx का हमको समाकलन भैया ज्ञात करना है। तो देखें ये प्रश्न भैया कैसे हल होगा, ये देखो हमने लिख लिया है हल करने के लिए समाकलन। ये 2 देखो भैया हमने ऐसे लिखा, और sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, ये फार्मूला भैया sin 2x का लिख दिया, और नीचे देखो 1 + cos 2x लिखा हुआ है। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है, और बाहर ये e⁻x ऐसे ही लिखा dx। इस 1 से भैया ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा केवल नीचे 2 cos स्क्वायर x। अब देखो आगे ये 2 कामन ले लेंगे ऊपर, तो यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा sin x और cos x। टोटल के नीचे लिखा है देखो भैया 2 cos स्क्वायर x और बाहर e⁻x ऐसे ही dx।
ये 2 से 2 भैया कैंसिल हो गया। अब आगे देखें, ये 1/cos² अगर लिख दें ऐसे अलग, तो आगे लिखेंगे ये sin x और cos x अपान, इसके अपान में जब लिखेंगे cos²x, उसको भैया हमने 2 भागों में लिख दिया, cos x इंटू cos x ऐसे, और बाहर e की पावर ये x ऐसे ही लिखा dx। एक cos से ये यहाँ पर cos कैंसिल हो गया। अब 1/cos² भैया होता है sec²x, ये लिख दिया sec²x, प्लस साइन अपान यहाँ पर cos बचा, तो साइन अपान cos क्या होता है, tan x होता है, tan x dx, ये e की पावर x तब dx। इसको भैया हम पहले tan लिखना चाहते हैं, यहाँ पर पहले tan लिख लिया, फिर आगे लिखा ये sec²x और ये e की पावर x ऐसे ही dx। अब देखें एक फार्मूला होता है, यदि समाकलन में ये f(x) प्लस f'(x) और टोटल के इनटू में लिखा हो e की पावर x dx, अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फलन हो f(x) उसका यदि अगला ये यहाँ पर अवकलन लिखा हो तो ऐसे प्रश्न का हल आता है e की पावर x f(x) आता है प्लस c। वही कंडीशन भैया यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा इस सवाल में। देखो tan x को यदि हम f(x) मान लें, आगे देखो भैया हमने इस प्रश्न की तुलना इस सूत्र से कर दी है। ये f(x) बराबर लिख लिया, f(x) बराबर हमने लिखा tan x, यदि हम इसका अवकलन करें तो हो जाएगा f'(x) और tan x का अवकलन क्या होता है, sec² प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है भैया tan x का ये अवकलन लिखा हुआ है sec²x, इसलिए यह सवाल भैया हमारा इस सूत्र का है लिखा हुआ है, जिसका हल होता है e की पावर x और f(x) होता है। अब यहाँ पर देखें हमारा e की पावर, अर्थात इसका हल क्या हो जाएगा, देखें समाकलन tan x प्लस sec²x बाहर e की पावर x dx। अब यहाँ पर देखो f(x) के स्थान पर लिखा हुआ है tan x, तो f(x) के स्थान पर हम tan x लिख देंगे, ये लिख दिया। और e की पावर x सूत्र में होता है तो e की पावर x ऐसे ही और प्लस c जोड़ देंगे, यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 4, ये लिखा हुआ है i बराबर समाकलन 0 to πx/1 + sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। यदि भैया यह प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में आया तो ये 8 नंबर में पूछा जाएगा। देखें भैया इसे कैसे हल करेंगे, ये हमने हल करने के लिए देखो नोट कर लिया है, जिसको समीकरण फर्स्ट कर दिया हमने। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो लिमिट से संबंधित हों और यदि ऊपर x लिखा हो तो पहले हम उसे x को विस्थापित करेंगे, तो यानी कि यहाँ से ये x हट जाना चाहिए। तो इसके लिए भैया देखो 0 to π लिखा है, यानी 0 to a जैसी लिमिट लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। प्रगुण 4 होता है देखो 0 to π, x के स्थान पर π - x लिख सकते हैं ऐसे, ये लिख दिया, और नीचे भी लिखेंगे 1 + sin और x के स्थान पर π - x dx। अब देखो आगे क्या होगा, 0 to π, ऊपर तो ऐसे ही π - x अपान 1 + sin π - x, ये sin x ही होता है इसलिए sin x आ गया dx, और इसको भैया समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब देखो यदि हम इस समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ें तो इस ओर हो जाएगा i और i 2i हो जाएगा, यानी कि समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से देखें क्या होगा, ये i और i हो गया 2i हो गया, ये 2i लिखा। और नीचे दोनों के देखो हर समान है और दोनों में लिमिट भी समान है, 0 to π ऐसे ही लिमिट लिख दिया, और दोनों के नीचे 1 + sin x ऐसे ही लिखा। यहाँ से देखो x है और यहाँ से प्लस π - x है,
dx लिख लिया। x से देखो ऊपर प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब बचा ये पाई को यदि यहाँ पर बाहर लिख लें क्योंकि कांस्टेंट है तो हो जाएगा सवाल भैया 0 to पाई और 1/1 प्लस साइन x हो जाएगा ऐसे dx। अब हम यदि 1 प्लस साइन x से के कंजुगेट अर्थात 1 माइनस साइन x से ऊपर और नीचे गुणा करें तो देखो सवाल भैया कुछ इस टाइप से हो जाएगा 0 to पाई, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x ऐसे, और ये dx ऐसे ही। अब देखो आगे 0 to पाई ऐसे लिखा, ऊपर 1 माइनस साइन x और नीचे लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा dx, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos स्क्वायर x। तो अगली लाइन में हम देखो ये लिख देंगे इसको 1 माइनस साइन x ऐसे ही और नीचे cos स्क्वायर x लिख देंगे। अब यहाँ से देखें भैया पाई ये ऐसे ही लिखा और 0 to पाई 1/cos स्क्वायर लिखेंगे अलग, और dx माइनस ये साइन अलग कर देंगे, और ये टोटल के बाहर पाई है तो ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे साइन x अपान cos जो स्क्वायर लिखा है 2 बार लिख सकते हो ऐसे, या तो फिर मान लो ऐसे ही लिख देंगे, अलग अलग लिख देंगे cos x इंटू cos x लिख देंगे, ये dx लिख देंगे। 1/, भैया देखो क्या होता है ये cos स्क्वायर 1/cos स्क्वायर x ऊपर जाने पर ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, तो हम इसको लिख देंगे sec स्क्वायर x। ये पाई ऐसे ही, और 0 to पाई यहाँ पर भी भैया लिमिट 0 to पाई रहेगी, और ये लिख दिया sec स्क्वायर x dx माइनस ये 0 to पाई साइन अपान कास ये tan होता है, और 1/cos जो बचा ये sec होता है, तो 1/cos को हमने देखो लिख दिया sec x और साइन अपान कास को tan x लिख दिया dx। अब दोनों के हमको भैया समाकलन ज्ञात है, sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan x, तो इसका समाकलन भैया हम लिख देंगे tan x लिख देंगे, ये लिख दिया tan x जिसकी लिमिट क्या है 0 to पाई। आगे देखो ये sec x tan x लिखा हुआ है, ये भैया sec x का समाकलन लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको हमने लिख दिया sec x, और दोनों की लिमिट 0 to पाई है तो हम दोनों की लिमिट एक साथ लगा देंगे 0 to पाई लगा देंगे ऐसे, और ये पाई बाहर लिखा हुआ है। अब आगे देखो भैया 2i बराबर हमारा प्रश्न बन गया tan x माइनस sec x की लिमिट है 0 to पाई। पहले हम पाई रखेंगे अपर लिमिट x के स्थान पर, तो देखो tan पाई बनेगा माइनस sec पाई बना, और माइनस होता है ये नीचे वाली लिमिट रखेंगे tan 0 माइनस sec 0, ये ब्रैकेट में लगा देंगे। अब tan पाई का मान भैया होता है 0, और बाहर ये भैया पाई लिखा हुआ था टोटल के, यहाँ पर भी पाई लिख लेंगे, पाई ये लिखा हुआ था टोटल के ऐसे, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे ऐसे, पाई ये नोट किया। और tan पाई का मान भैया आप देखो ये होता है 0, और इसका sec पाई का मान -1 होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये प्रथम ब्रैकेट हल हो गया। आगे देखो माइनस tan 0 का मान भैया 0 होता है, sec 0 का मान 1 होता है, ये लिख दिया। आगे देखें ये पाई ऐसे ही। अब यहाँ पर बचा देखो 1, और ये माइनस से इसको ओपन करें तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब 1 ये हो गया भैया 2, और ये पाई ऐसे ही सामने भी भाई लिखा है 2i = 2 से 2 कैंसिल हो गया, i बराबर कितना आया पाई। यही इस प्रश्न का आंसर है। इसी प्रकार भैया सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न प्रत्येक अध्याय के पाने के लिए हमारी अन्य वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एवं
कमेंट करें।